चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम देखने वाले हैं एमडी क्लासेज वाले सत्यम सर का जो ग्रुप डी का बुक आया है। एमडी क्लासेज वाले सत्यम सर का जो गोल्डन ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से जो बुक आया है, उसका हम मैथ का सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो किसी का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो वो वीडियो मैं शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे ताकि आपको देखने में आसानी होगी। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को हम शुरू करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है अनअकैडमी पे टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत सारा स्पेशल ऑफर जो लेके आया है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आपको जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे सारण10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 जो है जरूर लगाइएगा। देखिए, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आए हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें आपको क्या मिल रहा है, योर एक्शन प्लान टू क्रैक बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, जो कि अल्ट्रा कॉम्बैट है। इसमें बैंक और एसएससी का एग्जाम इंक्लूड है। देखिए, अगर हम बात करें, ये अनअकैडमी हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आते रहता है। यहाँ पे आप देखिए, समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, आपके रास्ते में कुछ नया आने वाला है। आप 24 अप्रैल 2022 को एक अल्ट्रा कॉम्बैट एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप हमारा रेफरल कोड जो है सारण10 लगाइए और अभी इनरोल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इनरोल कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 को जो आप ज़रूर लगाइए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अनअकैडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। इसके साथ ही अनअकैडमी पे बहुत सारा आइकॉनिक फीचर है। अगर आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं बोलूँगा कि आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत अच्छा कंसेप्ट देते हैं। देखिए, आकृतिक में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए, एक वर्ग है, बात को समझिएगा, ये आपका वर्ग है। यहाँ से इस तरीके से एक बनाया गया है, छायांकित भाग है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग अल्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन भावना जो है उसको समझिएगा, ठीक है। हमको इस क्षेत्र का जो है, यही इस छायांकित क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछना है कि क्या होगा। अब बात को समझिएगा, ठीक है। बात को समझना ये है कि हम जानते हैं, अगर ये ABCD ये जो है वर्ग है, क्या है, वर्ग है, जिसका एक वर्ग का भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। हमको ये क्षेत्रफल हमको निकालना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस भाग को 1 मान लें, इस भाग को 2 मान लें, इस भाग को 3 मान लें, इस भाग को 4 मान लें, अगर हम 1, 2, 3, 4 और ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से इन सभी क्षेत्र का क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ये इजीली निकल जाएगा। अब बात समझिए, ये थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज करते हैं ताकि समझ में आएगा। देखिए, अगर इस वाले क्षेत्र का देखिएगा, ये क्या है, ये वाला जो काला वाला भाग दिख रहा है, ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है। सेम चीज अगर हम यहाँ से आए तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, एक अर्धवृत्त मिलेगा। सेम चीज अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमें एक अर्धवृत्त मिलेगा, और यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी अगर हमें अर्धवृत्त मिलेगा। अब बात को समझिएगा, बात को समझना ये है, अगर ये 10 है, डायमीटर है, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अगर इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल देखेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिएगा। अगर हम एक और दो, ये दो 1 और 3 भाग का क्षेत्रफल निकालें, 1 प्लस 3 भाग का क्षेत्रफल निकालें तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये दो अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। और लेकिन यहाँ पे कितना है 1 और 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 2 तो ऐसे ही कट जाएगा। पाई का मान कितना आएगा 3.14 गुना आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 25, ये आपका हो जाएगा 50 25 यानी कि इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 के 0 हाथ में 2, 5 5 2 7 5 3 15, 2 चौके 8 2 कम 2 2 3 6 0 8 7 15 5 हाथ में 5 6 2 8 और 6 1 7 यानी कि ये कितना आ जाएगा 78.5 आ जाएगा, 78.5। इसका क्षेत्रफल जो आ गया 1 और 3 का 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बात समझिएगा। अब जब 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 1 और 3 का, सेम चीज ये 2 और 4 का क्षेत्रफल अगर निकालें, 2 प्लस 4 का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो सेम चीज आएगा क्योंकि डायमीटर रेडियस यहाँ भी सेम है तो ये क्या आ जाएगा 3 यहाँ भी 2 का निकालना है 1 और ये 2 तो 3.1 गुना 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 78। ये टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल देखेंगे 1 2 3 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने 78.5 यानी कि 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 9 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 7 14 1 15 यानी कि ये कितना आ जाएगा 157 सेंटीमीटर। वर्ग का टोटल क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर, तो वही वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। इस छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का जो अनुपात है वो 6:5 है, यानी कि MRP और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 6:5। बात को समझिएगा। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना हो जाएगा। अब छूट किस पे देगा तो इस MRP पे छूट देगा। बात को समझिएगा, यानी 6 रुपया पर अगर 15% डिस्काउंट देगा तो उस सामान को बेचेगा 85/100 रुपया में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 17 बार में, 2 दहिया 10, 2 तिया 6, 17 तिया 51/10 यानी कि 5 रुपया 10 पैसा में उस सामान को बेचेगा। अब देखिए प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। 5 रुपये का सामान अगर आप 5 रुपया 10 पैसा में बेचते हैं तो आपका फायदा कितना होगा, यानी कि आपको 10 पैसे का फायदा होता है। फायदा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5 गुना में 100, 5 से 100 में गुना कर देंगे 20, 20 दहा 200 और ये 0.1 से 20 से गुना करेंगे यानी कि 2%, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा तो सिर्फ 2% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम ने कुल 28,000 रुपया 2 अलग अलग बैंक खातों में क्रमशः 20% और 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया। यदि दोनों जमाओं पर 1 वर्ष का ब्याज समान हो तो पहले खाते में कितना जमा किया। हमको नहीं पता है, हमने मान लिया कि पहले खाते में X रुपया जमा किया और दूसरे खाते में Y रुपया जमा किया, ठीक, क्योंकि टोटल 28,000 रुपया है। अब पहलका पे X रुपया जमा करता है, साधारण ब्याज क्या होता है SI बराबर होता है PRT/100। ये हो जाएगा X गुना 1 साल के लिए 20% बट्टा में 100, दूसरे में हो जाएगा Y रुपया जमा करता है 15% के हिसाब से 1 साल के लिए बट्टे में 100। ये 100 खत्म हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 तिया 15, X और Y का जो यहाँ से अनुपात आ जाएगा
ये आपका आ जाएगा 3:4। अब देखिए 3:4, इसमें टोटल x और y जोड़ दिया जाए तो कितना अनुपात जमा किया, तो 7 अनुपात। इस 7 अनुपात का वैल्यू हमारे पास दिया है 28,000 रुपया, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 7×28 यानी कि 4,000 रुपया। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि तो पहले पे कितना, पहले यानी x, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3×4,000, यानी कि पहले पे तो 12,000 रुपया जमा किया होगा और दूसरे पे आपका 16,000 रुपया जमा किया होगा। पहले का पूछ रहा है तो पहले पे 12,000, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 12 खिलाड़ियों का औसत उम्र 25 वर्ष हो, यदि कप्तान की उम्र को भी शामिल किया जाता है तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो कप्तान की उम्र क्या होगी। अब देखिए प्रश्न में देखिए औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। अगर सभी संख्याओं का योग हम पूछें तो आप कहिएगा एवरेज गुना सभी संख्या, ठीक है। अगर 12 खिलाड़ी का औसत उम्र 25 वर्ष है तो 12 खिलाड़ी का अगर हम सम देखें तो कितना हो जाएगा 12 गुना 25 यानी 25 गुना 50, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। बात को समझिएगा। अब कप्तान की उम्र को भी शामिल किया जाता है, यानी अब कितना हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा, 12 था 13 हो जाएगा। 13 जब कप्तान की उम्र को शामिल किया जाता है तो 1 वर्ष उम्र बढ़ जाता है। औसत पहले 25 था अब 26 हो जाएगा, तो कप्तान की उम्र क्या हो जाएगा, 13 और 26 का गुना कीजिएगा, ये आपका 338 आ जाएगा। पहले 300 था अब 338 हो गया। इसका मतलब ये है कि 38 वर्ष बढ़ गए, यानी कि कप्तान का जो कैप्टन का उम्र जो होगा वो कितना हो जाएगा 38 वर्ष हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 38 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 12 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले सोडा के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि तनुकृत तरल को 13.75 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ होगा। बात समझिएगा, 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 13 रुपये 75 पैसा के हिसाब से बेचना, कीमत वाला यानी कॉस्ट प्राइस इसका इतना है और सेलिंग प्राइस इसका इतना, 13 रुपये 75 पैसा में 25% का लाभ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कितना कितना का अंतर है, 1 रुपया 75 पैसा का अंतर है। बात को समझिएगा। अब देखिए 25% लाभ के लिए अगर देखा जाए 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ से रेशियो देखें तो 4 रुपये के सामान को 5 रुपया में बेचना होगा, तभी जाके आपको 25% का लाभ होगा। सेलिंग प्राइस कितना है जी, 13 रुपये 75 पैसा है, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 50 25, 2 रुपये 75 पैसा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 75 11, यानी 11 रुपये क्या होना चाहिए, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 11 रुपये, यानी कि 1:11 कह सकते हैं। किस में मिलाना चाहिए, तो 1:11 के रूप में मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8वें महीने के अंत में ए व्यवसाय छोड़ देता है। यदि ए और बी क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी। अब देखिए बात को समझिएगा, ए और बी का अनुपात कितना है 5:6। 8वें महीने के अंत में ए व्यवसाय छोड़ देता है। यदि ए और बी क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो बी ने कितना लगाया। अब मान लीजिए हम माना ये 5 रुपया, मान लीजिए ये 5 रुपया लगाया था 8 महीना के लिए, बी 6 रुपया लगाया था, कितना महीना के लिए हमको नहीं पता है तो हमने मंथ मान लिया। इन दोनों को लाभ कितना प्राप्त होता है, तो 5 रुपया 5:9 लाभ प्राप्त होता है। तो एक कितना महीना के लगाया था यही पूछ रहा है। 5 से तो 5 ये कट गया, 8 9 72, यानी कि 6m बराबर 72, तो m बराबर कितना हो जाएगा 12। m जो है 12 महीना के लिए पैसा लगाया था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पूंजी क्या होता है, अगर पूंजी आप लगाते हैं तो वो पूंजी जो होता है ना, लाभ गुना लाभ जो होता है पूंजी गुना समय होता है। लाभ जो होता है ना वो आपका पूंजी और समय के हिसाब से आपको ही लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 4 से विभाज्य संख्याएं जब 84 से 4 तक उल्टे क्रम में लिखी जाए तो कौन सी संख्या 7वें स्थान पर आएगा। 84 से 4 उल्टे क्रम, 84, 80, 76, 72, 68, 64, 60, 56, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे कौन आएगा जी, 60 आएगा। तो लिखिए जाए तो कौन सी संख्या 7वें स्थान पे आएगा, तो 7वें स्थान पर 60 आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि एक संख्या 18 और 12 दोनों से विभाज्य है तो ये निश्चित रूप से किससे विभाज्य होंगी। 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 18, 6 दूनी 12, 2 3 6 6 का 36, यानी कि ये 36 से क्या हो जाएंगे, निश्चित रूप से किससे विभाज्य हो जाएंगे, 36 के गुना से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो क्या है, 5:7 है। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य को यानी कि सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिया जाए, 7 से क्या कर दिया जाए 14 कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ क्या हो। देखिए अब देखिए 5 से कितना अनुपात बढ़ा जी, 5 रुपया खरीद के आप 14 रुपया में बेचिएगा तो 9 रुपया का फायदा होगा किस पे, फायदा लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 9 रुपया का फायदा होगा किस पे, 5 रुपया पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 5 से 20 बार में 9 दूना 18, यानी कि उसे 180% का क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, बीच वाली अंक बाकी दोनों अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उल्टा कर दें तो संख्या का मान अपने प्रारंभिक मान से 99 अधिक हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 253, ऑप्शन डी 370। बात को समझिएगा, एक ऑप्शन कट गया क्योंकि बीच वाली संख्या दोनों का योग है, ऑप्शन ये भी कट गया, डी कट गया, अब बच गया ये दोनों। इन दोनों में कोई एक होगा, दोनों के अंतर, दोनों का जो बीच वाला संख्या है ये दोनों संख्याओं का जोड़ है 5 है, 2 3 5 है। अब इसमें से आपको देखना है कि अगर 352 में से अगर 253 इसको लिख देंगे तो क्या ये 99 अधिक है, तो 99 कम हो जा रहा है, यानी कि जब ये 99 कम हो जा रहा है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लिखेंगे तो ये 352 उल्टा हो जाएगा, जो कि 99 अधिक है, अपने प्रारंभिक मान से 99 अधिक हो गया। तो ऑप्शन सी यहीं पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 60% है और खेत का परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। खेत की चौड़ाई, अगर खेत की चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई जो होगा x का 60% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का 60%, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा 0.6x हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो यहाँ पे आपको दिया गया 800 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये कितना दिया है, परिमाप दिया है 800 मीटर, तो 800 बराबर 2 गुने ये x प्लस 0.6x। 2 से 800 को काट दीजिए, 400 बार में, यानी कि 400 बराबर हो जाएगा x और 0.6x यानी कि 1.6x हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 400 बट्टा 1.6, 1 0 बढ़ा दीजिएगा तो दशमलव यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16। ये 4 चौके 16 और 1000 को 4 से काटिएगा, ये कितना हो जाएगा 250। x का मान यहाँ आ गया 250, चौड़ाई कितना आ गया 250। जब हमारे पास चौड़ाई 250 आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा 200
50 गुना 6/10 लिख देते हैं, 25 छक्के 150, यानी कि लंबाई हमारे पास 150 आ गया। जब लंबाई हमारे पास 150, चौड़ाई आपका 250, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 250 गुने 150। काम खत्म। 2 जीरो तो ये पीछे रहेगा ही। 25 दहा 250 और 25 पचे 125, यानी कि 5 5 2 7 300, यानी कि 37,500 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? 337 के एक अभाज्य संख्या है। 337 जो ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरा कहता है संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणांकन होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4 6 और ये 12, यानी कि इसका 6 धनात्मक गुणांकन होंगे, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि 3 2 7 2 4 पूर्णतः 9 से विभाज्य होंगे, तो 9 से विभाज्य का नियम कहता है अगर संख्या का सभी संख्याओं का सभी का इन सभी संख्याओं का जो 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। 3 2 5 7 5 12 2 14 4 18 18 9 से विभाज्य होगा, यानी कि ये संख्या भी सही है, यानी कि ये सभी सही है। तो ऑल ऑफ दी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक दुकानदार को एक सेब पर 12% फायदा होता है। एक सेब जो होता है, एक एप्पल पर अगर 12% फायदा होता है तो 12 सेबों पर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? तो 12 सेबों पर कितना फायदा होगा? अगर मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 112 रुपया हो जाएगा। 12% फायदा होता है। अब ऐसे कितने फायदा होंगे? तो यानी कि सेलिंग प्राइस अब एक पे 112 रुपये में बेचते हैं तो 12 सेब को कितना बेचिएगा? इससे 12 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 से जब गुना कीजिएगा तो 112 को 12 से गुना 2 गुना 4 2 2 2 1 2 2 1 यानी कि 4 2 4, ये हो जाएगा 1344। बात को समझिएगा। अब देखिए 12 सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200। बात को समझिएगा, 12 सेब का क्रय मूल्य 1200 और 12 सेब का विक्रय मूल्य 1344। फायदा कितना हुआ? 144 फायदा होगा। किसके रेस्पेक्ट में? 1200 पर। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 12%, यानी ओवरऑल इसका कितना फायदा होगा? 12% ही ओवरऑल फायदा होगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा? sec थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा √1 प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। √1 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 576। काम खत्म, इसको प्लस माइनस कर देना। ये हो जाएगा 576 प्लस 49/576। 576 में 49 जोड़िएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 का 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 625/576, यानी कि 25/24, यानी सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? 25/24। 25/24, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा सागर की आयु का अनुपात 5:6 था। 6 वर्ष पूर्व, बात को समझिएगा, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर का उम्र का जो अनुपात था ये 5:6 था। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 10:11 हो गया। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद इसका अनुपात हो गया 10:11। तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? 6 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, यानी कि टोटल जो अंतर होता है ये 10 वर्ष का अंतर होता है। बात को समझिएगा, ये 10 वर्ष का। अब इसके इससे गुना करेंगे, इससे इसका 11 5 55, 10 6 60, 60 में से 55 गया 5, यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 दहा 110, 10 दहिया 100, यानी कि 110 में से 100 जाएगा, यानी कि 10, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 2 वर्ष आ गया। जब 1 रेशियो का वैल्यू 2 वर्ष आ गया तो कुणाल का 6 वर्ष पहले उम्र कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 6 12। ये तो 6 वर्ष पहले का है ना, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 + 6 16,
अगर इसका पूछता तो 16 प्लस 12 प्लस 6 18, यानी कि 6 वर्ष बाद वर्तमान जो उम्र होगा कुणाल का, वो कितना वर्ष हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि एक डीवीडी प्लेयर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो मूल कीमत के स्तर पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? मान लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 100 रुपया था, अब 125 रुपया हो गया। हमको कमी करना है, तो कमी किस पे करेंगे? इस पे 125 पे जो वृद्धि हुआ उस पे करेंगे। तो 25 की कमी करेंगे किस पे? तो 125 पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 25 5 100 5 से कट जाएगा। 20% की क्या कमी होगी? हमको कमी करनी होगी। तो 20%, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 3100 रुपया की एक धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 3100 रुपया राशि है, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3100 रुपया टोटल दी जाती है। यदि एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपया है तो 8% की दर पर दी गई राशि क्या हो जाएगी? अब बात को समझिएगा। कुल साधारण ब्याज इसका कितना है? 212 रुपया है। अगर हम मान लिए कि 8% पे इसने x रुपया जो है दिया, कितना दिया? x रुपया दिया। टोटल पैसा कितना है? 3100। तो 6% पे कितना देगा जी? 3100 माइनस x रुपया देगा, यही देगा। ऐसे ही बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। बात समझिएगा। अब देखिए 8% पे x रुपया देता है 1 साल के लिए, बट्टे में 100 प्लस 3100 रुपया देता है x गुना 3100 माइनस x गुना कितना? 6% बट्टे में 100, जो कि 212 रुपया ऐसे के बराबर है। ठीक है, एलसीएम हमारा 100 ही रहेगा, नीचे रहेगा तो 100 रहेगा। ये आपका हो जाएगा 8x प्लस ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 छत्तीस 18 18,600 माइनस का 6x बराबर 212। 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 18,600 बराबर, ये उधर चला जाएगा 21,200। अब 2x का मान यहाँ से क्या जाएगा? 21,200 में से 18,600 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा? 2x का मान बचेगा, 0 से 0 हो गया, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 0। 12 में से 6 गया 6, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 10 में से ये 2 2 2600 रुपये हुआ। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। x का मान हमारे पास 1300, x का मान हमारे पास 1300 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 8% पे कितना दिया था? तो 8% पे 1300 रुपया ही दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु उसके द्वारा लिए गए विरामों को भी साथ में मिलाने पर औसत गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस द्वारा प्रति घंटे कितने मिनट का विराम है? अब देखिए 72 किलोमीटर है उसका स्पीड, लेकिन 54 किलोमीटर हो जाता है। कितना का अंतर हो जाता है? 18 का किस पे? 72 पे। तो 60 मिनट पे कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 4 से काट दीजिए 15, यानी कि बस जो है 15 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से रुकती है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ए और बी एक घास का मैदान मवेशियों को चराने के लिए किराए पर लेते हैं। यदि ए 20 मवेशियों को 8 सप्ताह चराता है, ए और बी ए जो है 20 मवेशी को 8 सप्ताह चराता है, अब 40 मवेशी को 9 सप्ताह चराता है, तो दोनों के किराए का भुगतान 9 सप्ताह किस अनुपात में वो दोनों किराए का भुगतान करेंगे? 8 5 40, 5 चौक 20, यानी कि ये 4 अनुपात 9 के हिसाब से क्या करेंगे? किराए का भुगतान करेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की
बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 2 गुना अंतर त्रिज्या यानी कि 2 गुना 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यही कर लेते हैं कि 144 किलोमीटर की दूरी 3.2 घंटे में तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। औसत गति पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा समय यानी कि 144 बटा 3.2, ये तो किलोमीटर में है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना कर देंगे। 18 8 4400, 8 5 40 बटा 3.2। अब 40 को कर देंगे तो 400 बटा इसे 32 कर दीजिए। 8 चौक 32, 8 5 40, 50 यानी कह सकते हैं 12.5 क्या हो जाएगा, 12.5 की गति हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है। 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 4 1 5, 9 5 14, इकाई अंक 4, 6 4 10, 0 0 5 5 6 11, 11 9 20, 0 4 1 5 यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2 cos पाई बटा 2 माइनस थीटा प्लस 3 साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। 2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा 3 cos थीटा माइनस का 3 साइन थीटा माइनस का 2 cos थीटा। 3 cos थीटा 2 cos थीटा cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का होता है कि 281 गुना 15 गुना 16 गुना 18 के इकाई अंक का मान क्या हो जाएगा। 1 5 1 5, 5 6 30, 0 0 8 0, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और ये अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोलाकार गेंद बनाए जा सकते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का अगर हम देखेंगे, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4 बट्टा अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई 6 है तो कितना हो जाएगा, 6 का 216, 2/3 पाई गुना 216, तो ये काट दीजिए, 3 7 21, 3 गुना 6 72 गुना 144 पाई हो जाएगा। अर्धगोला आयतन कितना हो जाएगा, 144 पाई। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कितने गोलाकार गेंदे बनाए जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना गोलाकार बनाए जाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा। अब कितने गोलाकार गेंद बनाए जा सकते हैं, तो गोलाकार गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 144 पाई बट्टा 4/3 पाई r क्यूब, कितना 1 सेंटीमीटर दिया, 1 सेंटीमीटर दिया वाले, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, पाई से पाई काट दीजिए, 144 गुना 3/4, 4 3 12, 4 6 24, यानी ये 108 गेंद जो हैं ये बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।